Assalamu alaikum everyone and welcome to Soft Hacks. Hope you all doing great. So आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल फंक्शन लेकर आई हूँ एक्सेल का जो कि मैक्सिमम सिस्टम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. सो ये एक मैन्युअली एडिट डाटा है, सेल्स लेजर और सेल्स पर्सन और किस किस डेट को सेल्स हुई हैं और उसकी सेल्स अमाउंट. सो अब अगर मैं इसका सम करना चाहती हूँ पूरी रेंज का कि मेरे पास मंथली सेल्स हुई कितनी है, तो इसके लिए एक एक्सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी फंक्शन है, डेट इज़ कॉल्ड सम. तो आए हम अपने एक्सेल का फर्स्ट फार्मूला इनकॉर्पोरेट करें. फार्मूले की एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसके स्टार्ट में इज़ इक्वल टू होता है. सो इज़ इक्वल टू, जब हम इज़ इक्वल टू एंटर करते हैं तो एक्सेल भी जो है वो अटेंटिव हो जाता है कि इसमें भाई हम अब जो यूज़र है वो फार्मूला इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है. तो हम अपने फार्मूला का नेम लिखेंगे, डैट इज सम एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स. तो जितने भी हम रेंज उसको देंगे वो उस सारे नंबर्स का सम कर देगा. डबल क्लिक. अब देखें, ओपन पैरेंथेसिस नंबर वन यानी कि अगर मैं एक यूनिकली सेल का एड्रेस दूं तो नंबर 1, और फिर अगर मैं कोमा इनकॉर्पोरेट करूं तो अब जितने भी सेल्स का मैं सम करना चाहती हूँ. लेकिन अगर मैं रेंज सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो इस सेल से लेके मैं ड्रैग करूँगी एंड तक, तो ये एक रेंज है. और रेंज की आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसके मिड में जो है कॉलन होता है, सेमी कॉलन. तो क्लोज पैरेंथेसिस एंड देन एंटर. तो इस रेंज का मेरे पास टोटल हो गया और मुझे पता चल गया है कि एक महीने में या कितनी भी ड्यूरेशन में मेरे पास जो टोटल सेल्स हुई हैं उनकी अमाउंट ये है. इसको हम एक बहुत ही दूसरे इजी मेथड से भी कर सकते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ऑटो सम. ऑटो सम जो है, अगर मैंने कोई भी सेल सिलेक्ट कर रखा है तो उसके ऊपर जितने भी नंबर्स होंगे तो वो ऑटो सम में वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके सेल्स के अबव जो नंबर्स होंगे. तो इसका भी सेम ही आंसर होगा, डेट इज 682,000. तो एक्सेल का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी भी बहुत है, तो उसका नेम है सम इफ़, SUMIF. तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है. अगर मैं MS एक्सेल का कोई भी बिल्ट इन फार्मूला यूज़ करती हूँ तो उसको मैं कहूँगी फंक्शन, यानी कि जो बिल्ट इन है. और अगर मैं कोई भी अपना मैनुअली एंटर करके कोई भी अपना फार्मूला बनाती हूँ तो वो फार्मूला कहलाएगा. सो लेट्स गो फिर सम इफ़ का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि अगर मैं इस मौजूद डाटे में किसी भी एक इंडिविजुअल सेल पर्सन का एनालिसिस करना चाहूँ, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन ने इस पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल्स की हैं ताकि मुझे उसको प्रमोशन में या बोनस देने में हेल्प हो, तो ये मैं सम इफ़ की मदद से कर सकती हूँ, जिसमें मैं एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया लगा के एक इंडिविजुअल पर्सन को एनालाइज करूँगी. सो एंटर इज इक्वल टू सम इफ़ एज द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी कि इसमें मैं एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दूंगी और वो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया क्या होगा, उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल का नेम. डबल क्लिक, ओपन पैरेंथेसिस. अब आप देख सकते हैं कि पैरेंथेसिस के बाद रेंज, कोमा, क्राइटेरिया, तो इनको मैं कहूँगी आर्गूमेंट्स. एक्सेल की लैंग्वेज में इनको आर्गूमेंट्स कहते हैं. यानी कि सम इफ फार्मूले का जो पहला आर्गूमेंट है वो है रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया और सम रेंज. सो लेट्स एंटर द फर्स्ट आर्गूमेंट, दैट इज़ रेंज. अब रेंज जो है वो एरिया है जिसमें मैं अपना क्राइटेरिया लगाऊंगी. तो मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगी. अब मैं इस कॉलम में, अपने सेल्स पर्सन के कॉलम में क्राइटेरिया लगाऊंगी क्योंकि मुझे लेट्स सपोज कि मुझे जॉन का चाहिए टोटल. तो आई विल सेलेक्ट दिस इज़ कॉल्ड माई रेंज, कोमा, क्राइटेरिया. अभी के लिए लेट्स सपोज कि मैं एक ब्लैंक सेल इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ. इसको मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये मैंने क्यों ब्लैंक सेल सिलेक्ट किया है. अगेन कोमा, सम रेंज, क्लोज द पैरेंथेसिस. अब इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है फिलहाल, तो क्योंकि मैंने जो उसमें क्राइटेरिया दिया है वो उसमें मैंने अभी कुछ भी एंटर नहीं किया. सो इसमें मैं एंटर करती हूँ जॉन. तो आप देख सकते हैं कि जॉन का मेरे पास एक टोटल सेल्स उसने कितनी की हैं एक पर्टिकुलर मंथ में, वो मेरे पास डाटा इनकॉर्पोरेट हो गया और मेरे पास आंसर आ गया उसका.
अब मैंने ब्लैंक सेल इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है कि अगर बाद में जाके मैं किसी और इंडिविजुअल को एनालाइज करना चाहूँ कि उसने कितनी सेल्स की हैं, तो मैं इजीली उस सेल में जाके एंटर कर सकूँ उसका नेम, मुझे अपने डाटा को, अपने फार्मूले को चेंज ना करना पड़े। तो आपके सामने मैं अगर कोई भी इधर एंटर नेम करूँ, नेम एंटर करूँ, लेट्स से एनोला। सो एनोला ने जितनी उस मंथ में जितनी सेल्स कर रखी होंगी, तो वो मेरे पास वो फार्मूला मुझे उसका आंसर दे देगा। सो आप देख सकते हैं कि मैंने सम इफ़ की मदद से किस तरह से एक इंडिविजुअल पर्सन को इंडिविजुअल क्राइटेरिया लगाकर एनालाइज किया है। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस में भी सम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं।